मेरे तीनों सालारों को उपस्थित किया जाए राज दरबार में। महेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह और जय सिंह। जय श्री आज्ञा महाराज। इरफान, महाराज का कहना है कि राज दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं जी उन्हें दरबार में, यानी महाराज राज दरबार में अपने सेना नायकों को देखना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अभी फोन कर रहा हूँ। तमाम 032 104 फाटारिस मौका पाइस तो मार डारिस। ये नंबर है। दूसरा नंबर डालकर आपके सही वाला नंबर लगा। आप बैठ जाइए। सत्तर 81 51 37 80। हेलो। हेलो, हाँ, महेंद्र सिंह से हो रही है? जी हाँ, मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। ओ माय गॉड, महेंद्र सिंह, आपको मालूम हो राज दरबार में महाराज याद कर रहे हैं। क्या कहा? महाराज याद कर रहे हैं? महाराज से कह दो उनका गुलाम चंद मिनटों में पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। निन्यानबे 52 82 64। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मनई का लड़का बोली थे। अबे साले, मैं कहा कह रहा हूँ, तू जानवर का लड़का है। नहीं तो हम बोले, हम तुम बोले हो तुम। अबे तू कौन बोल रहा है? मैं राज दरबार से इरफान खान बोल रहा हूँ। इरफान खान जी, क्या बात है? बात यह है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बात मेरी जोगिंदर सिंह से हो रही है? जी हाँ, मैं जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। अरे तो चौकंदर सिंह है तो काहे चिल्लाते हो? साले, जोगिंदर सिंह। अच्छा, जोगिंदर सिंह, हम गए चौकंदर सिंह। हेलो जोगिंदर सिंह, कहो। राज दरबार में आने की कोशिश करें, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। क्या कहा? महाराज याद कर रहे हैं? जी, महाराज से कह दो गुलाम हाजिर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो। यो सार जान परत है जैसे योगी मोदी के साण आया था। भाई ऐसा नहीं करा मालूम परत के कोनो गन्ना के खेते से पेले चले आ रहे। 87 56 56 99 92। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मैं दरबार से इरफान खान बोल रहा हूँ। कौन इरफान खान? क्या बात है? बात यह है कि आप जय सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह भाई, आपको राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं। आप बहुत जल्द आने की कोशिश करें। क्या कहा? महाराज याद कर रहे हैं? जी, महाराज से कह दो उनका गुलाम बहुत जल्द पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है, फोन को रखता हूँ। रख दो।
महाराज, आपने इस गुलाम को अचानक याद किया, आखिर बात क्या है महाराज? सेनापति जय सिंह, महाराज, जो तुम पूछना चाहते हो मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। महाराज, ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन दौलत धर धार, और एक चीज देना नहीं है मुझे संतान। जैसे भगवान ने मुझे धन दौलत ऐशाराम, हाथी घोड़ा, फौज पलटन, 3-3 सिपह सलार मेरे दरबार में मौजूद है। भगवान ने मुझे देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दिया। महाराज, आप अपने चेहरे से उदासी हटा दीजिए। महाराज, अभी तो आपकी काफी उम्र है, ईश्वर ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। महाराज, हेलो स्टाफ, जरूरी ऐलान, जरूरी सूचना। श्रीमान माननीय हमारे घर मालिक साहब जहां कहीं भी हो, हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो हमारे श्रृंगार रूम में आ जाए भाई, उनका इंतजार हो रहा है। धन्यवाद। सेनापति जय सिंह, जी महाराज। मेरे वफादार सेना नायक, मैं सोचता रहता हूं मेरे ना रहने पर इस कंचनपुर रियासत का कौन उत्तराधिकारी होगा। अरे और अभी तो आपकी काफी उम्र पड़ी है, अगर ईश्वर ने भाग्य में कोई भी संतान लिखी है तो आपको अवश्य प्राप्त होगी। अभी तो इसमें आपकी उम्र बहुत काफी है। आपने सब कहा महामंत्री जी, इन्हीं समझाओ महामंत्री जी, अगर ये इसी तरह उदास रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? यही कहते हो जैसे मंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रजा के बारे में जानना चाहता हूं कि मेरे ना रहने पर प्रजा का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा। प्रजा राज की मूल है, प्रजा राज की शान, इस प्रजा पर है टिका भारत देश महान। वाह महाराज, क्या खूब कहा है आपने। जैसे महाराज सत्य कह रहे हैं, ये प्रजा राज की मूल है, प्रजा राज की शान, इसी प्रजा पर है टिका ये भारत देश महान। महाराज का कहना सत्य है, अगर ये प्रजा है तो ये राजा है, ये प्रजा नहीं तो राजा किसी काम का नहीं। जी हाँ। सेनापति जय सिंह, मैं अपने दिल की बात तुमसे बताना चाहता हूं। मुझे तुम पर जितना भरोसा है, विश्वास है, मुझे किसी कर्मचारी पर उतना विश्वास नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे ना रहने पर इस कंचनपुर रियासत की बागडोर तुम संभालो, और कोई संभाल नहीं सकता। महाराज, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये सेनापति जय सिंह शिव दुश्मनों को मिटाना जानता है, राज और तख्त ताज संभालने के हम काबिल नहीं, ये तो मंत्री अमरपाल सिंह कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं जय सिंह, महाराज की इच्छा है कि उनके न रहने के बाद इस राज के वाग्य सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। तो भला मैं महाराज की बातों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? राज के लायक तुम हो और तुम ही इस राज को चलाओ भाई। हाँ मंत्री जी, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है महामंत्री अमरपाल सिंह,
और सेनापति महेंद्र सिंह, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार, ये तो मैं भूल गया पूछने के लिए। महाराज, हमारी सेना का बिल्कुल समाचार ठीक है। हमारी सेना बॉर्डर पे दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए हमेशा तैनात रहती है। अगर मेरी इस सरहद की तरफ कोई आंख उठा कर देगा तो उसकी आंखें हम फोड़ डालेंगे। सेनापति महेंद्र सिंह, मुझे तुम पर फक्र व गर्व है। तुम जैसे सेनापति अगर हमारे दरबार में रहेंगे तो हमारा बाहर का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेनापति जोगिंदर सिंह, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार, तुम बताओ। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सेना चारों पहर दुश्मनों से मोहरा लेने के लिए तैनात रहती है। अगर कोई दुश्मन साथ पार करने की कोशिश करता है तो मेरे सैनिक उसे मौत की गोद। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति जैसे, तुम्हारे बॉर्डर का क्या समाचार है? महाराज, हमारे बॉर्डर पर समाचार सब ठीक है। हमारे जितने वीर सैनिक हैं सभी अपनी अपनी जगह पर सतर्क हैं। कोई भी दुश्मन नजर उठा के राज की तरफ नहीं देख सकता। अगर देखने की कोशिश की तुझे जिंदा दफना दिया जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री अमरपाल सिंह, हमारे तीनों सेना नायकों को अपने अपने बॉर्डर पर भेज दिया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। अपनी सेना की रक्षा करें। सेनापति महेंद्र सिंह, चलो, महाराज का कहना है अपने बॉर्डर पर जाओ। सेनापति जोगिंदर सिंह, महामंत्री जी, तुम भी अपने बॉर्डर पर चलो। ऐसा आदेश महाराज। और सेनापति जय सिंह, महाराज के वफादार सेना नायक। लेकिन महामंत्री जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, मैं ही क्यों कह रहा हूँ, ये तो महाराज का आदेश है। और महाराज का कहना है कि तुम भी अपने बॉर्डर पर चलो और बॉर्डर की देखभाल कायदे के साथ होना चाहिए। ऐसे ही होगा। मैं बॉर्डर का देखभाल अच्छी तरीके करूंगा। दुश्मन कभी भी सरहद को पार नहीं कर पाएगा। महाराज इजाजत दीजिए। सदा खुश रहो। महाराज, अपना ख्याल रखना। सेनापति जय सिंह, तुम बॉर्डर पर जा रहे हो लेकिन दरबार का भी ख्याल रखते रहिए। महाराज, आप चिंता मत करिए, साथ साथ बॉर्डर का भी ख्याल रखूंगा और रात दरबार का भी। महामंत्री अमरपाल सिंह और इरफान, चलो, तुम भी अपनी ड्यूटी पर चलो। हम भी जाए हाँ अपने फाटक पर। हाँ, जाओ। बहुत अच्छी बात है। महामंत्री अमरपाल सिंह, खुश रहो, खुश रहो। मैं चलता हूँ आराम गृह में, तुम दरबार का ख्याल रखना। जय श्री आज्ञा महाराज। कोई गलती ना होने पाए, वरना मेरा वसूल जानते हो तुम अच्छी तरह से। जी हाँ। ये आज बड़े भरे दरबार में क्या देखा? इस राज दरबार में वफादार है तो केवल जय सिंहवा है। यहाँ तक कि सेनापति महेंद्र जोगिंदर और इतने वर्षों से महामंत्री के पद पर मौजूद मैं मंत्री अमरपाल, हम लोग किसी काम कर रही है
वफादार और राह चलाने के लायक केवल जय सिंहवा है। हराम खो